चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये है पाइल 1 और ये कलर है पर्पल। ये है पाइल 2 और ये कलर है गोल्डन। और ये है पाइल 3 और कलर है ब्लू। ओके, चलिए मिलते हैं अब वीडियो में। हीलिंग जर्नी और स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आप देखिए, धीरे धीरे हम क्वेश्चन लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, करेक्ट। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन था अभी इसके पहले कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, करेक्ट। तो अब जो है मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने बोला कि मुझे काफ़ी इश्यूज़ हो रही हैं। मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मैं जब से उस लड़के से मिली हूँ मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं ना पढ़ाई में ध्यान लगता है ना कुछ, जबकि हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, करेक्ट। तो मैं थोड़ी परेशान हुई कि आई थिंक सोल कनेक्शन इज़ देयर, लेकिन मैं उनको कुछ डायरेक्ट नहीं बता सकती थी कि क्या है वो सोल कनेक्शन है, क्या है, यू नो। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया कि डू आकाशिक कीजिए। आकाशिक से क्या होगा कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का पता चलेगा कि आप पृथ्वी पर क्यों आए हो। और जो बंदा है उसकी भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अकेले, जो बंदा है उसकी भी करवाइए आकाशिक, जिससे पता चलेगा कि आप दोनों इस पृथ्वी पर क्या करने आए हो। क्या आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो या सिर्फ एक इन्फेचुएशन सा लग रहा है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो मुझे इस बात से मुझे समझ में आई एक बात कि एक्चुअली हम जो इस पृथ्वी पर हैं गैया एनर्जी में, तो गैया एनर्जी में कभी कभी कोई सामने आ जाता है और हम भ्रमित हो जाते हैं। वो देखने में सुंदर हो सकता है, आपके सपोर्ट में हो सकता है, या कुछ तो हो सकता है ऐसा जिससे आप बहुत ज़्यादा उसके प्रति कंसर्न हो जाते हैं, करेक्ट। तो जब आप उसके प्रति कंसर्न हो जाते हैं तो आपके मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि ये कौन है, ये रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप ही अगर आप रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो मान लो कि आप रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट कर लेते हो, तब भी आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन होता है ना, वो सॉल्व नहीं होता कि ये रिलेशनशिप मेरी लाइफ के लिए क्या है। क्या ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप के क्यों आया मेरी लाइफ में, ये रिलेशनशिप क्यों आया है मेरी लाइफ में। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैंने एक पाइल का बंडल बनाया है। इस बंडल में आकाशिक कार्ड्स हैं, इस बंडल में साइकिक कार्ड्स हैं, इस बंडल में मोनोलॉजी के कार्ड हैं और इस बंडल में क्लासिकल टैरो के कार्ड हैं। तो इतने कार्ड्स को मिला के मैंने पाइल 1 बनाया है, ठीक है, पाइल 2, पाइल 3 ऐसा। तो ये पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 से मैंने क्वेश्चन किया है कि ये रिलेशनशिप क्या है, इसकी क्या औचित्य है, ये क्यों आया मेरी लाइफ में। तो ये रिलेशनशिप में है कि कोई लड़का आता है आपकी लाइफ में या कोई लड़की आती है आपके लाइफ में, ठीक है। कभी कभी तो 40-50 साल का भी कोई लड़का होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में उस लड़के के आने से आपको बहुत ऐसा फील होता है कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो वो बहुत बुरी तरह मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। जबकि वो आप जानते हो कि गया मतलब सामाजिक तरीके से 40-50 साल का वो लड़का, आपकी उम्र 25 साल, मतलब क्या है, सो डिस्गस्टिंग कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आई एम फीलिंग सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। या कोई 40 साल की लड़की और 28-30 साल का लड़का, और 28-30 साल का लड़का इज़ फीलिंग सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स 40 साल की औरत। तो ऐसा लगता है कि क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं क्या ये सेक्सुअल रिलेशनशिप का अट्रैक्शन है या क्या इसकी कोई औचित्य है, क्या ये मेरा लॉन्ग टर्म है, क्या ये मैं यही करने आया हूँ। बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चंस होते हैं और मुझे हर दिन 5 से 10 लोगों के कॉल आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, रिलेशनशिप क्वेश्चन। अब तो मुझे लग रहा है कि मैं एक विंडो खोल दूँ रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो बहुत रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है वो आपका क्या है। अगर आप रेजोनेट करते हो तो जो मैं कर्मा बताऊंगी ना, तो फिर कर्मा भी करना।
ऐसा नहीं कि हाँ मान जान गए तो बस छोड़ दिया, नहीं, मैं हर पाइल में कर्मा बताऊँ, ठीक है, वो कर्मा ज़रूर फॉलो करना। अगर कुछ हो सकता है कुछ पॉजिटिव बात निकले या कोई निगेटिव बात निकले, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव के बाद मैं बताऊंगी आपको कर्मा, कि आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप में, आपको क्या करना है। जो देख रहा है मेरी वीडियो उनको क्या करना है, वो किसी भी एंगल में हो सकता है, वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है एज ए लेडी, वो सेकेंड पर्सन हो सकता है एज अ मेल। तो इन दोनों के सीक्वेंस में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप की एनर्जी से निकले हुए कार्ड हैं, तो एनर्जी जो है वो स्वाइप कर सकता है, वो आप रेजोनेट करना अपने अनुसार, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई इशू कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो आपको कंसंट्रेट करना है, आपको एक बार वीडियो नहीं समझ में आए दूसरी बार सुननी है, ठीक है। ये जो बिना एक बार सुनते हो और फटाक से लगा देते हो क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में, वो मत करना प्लीज़। थोड़ा समझने का प्रयास करना, बिकॉज आई एम अ डीप गर्ल एंड आई वॉन्ट टू सॉल्व एवरीथिंग इन डीपर लेवल, ठीक है। ये सुपरफिशियल तो पूरी दुनिया है बॉस, सारे यूट्यूबर सुपरफिशियल ही आपको कुछ भी बोल के जा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ मैं अपनी एग्जिस्टेंस ऐसे रखूँ कि आई एम गोइंग डीपर, ठीक है, आई एम अ डीपर एग्जिस्टेंस। तो आई हैव डीपर एग्जिस्टेंस एंड आई एम श्योर कि आपको भी डीपर सॉल्यूशंस मिल सके मेरे चैनल से। मैं इस चीज़ के लिए कर्तव्यनिष्ठ हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब भी मैं एक कार्ड भी उठाती हूँ ना, मुझे कहानी दिखाई देने लगती है। प्रॉब्लम ये होती है मेरे साथ कि मैं एक कार्ड की एनर्जी से बाकी कार्ड क्या हो सकते हैं उसकी एनर्जी पता मुझे चलने लगती है। आपको मैं अपना कार्ड लगाऊंगी, फिर मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी, एक बार ज़रूर एक झलक दिखाऊंगी कि मैं कैसे कार्ड लगाती हूँ। तब आपको समझ में आया कि मैं एनर्जी रीडिंग जो कर रही हूँ वो कितनी डीपर लेवल की रीडिंग हो रही है, ठीक है। आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई दे रही होगी, ये एक मैंने मेडिटेशन की म्यूज़िक लगाई है। मुझे भी कामलेस हो और आप भी वीडियो सुने तो आप भी काम रहो। और ये जो बोलते रहते हैं ना पीछे शोर आ रहा है, पीछे शोर आ रहा है, वो एक्चुअली फ़ैन होता है। तो फ़ैन तो लगेगा ना बॉस, मेरे पास एसी नहीं है, ठीक है। तो एसी जब लूँगी तो ये फ़ैन का साउंड ख़त्म हो जाएगा, ओके। मैं एक बार आपको एक झलक दिखाती हूँ आपके कार्ड्स की, देन यू विल गेट टू नो कि हाउ मच डीपर आई एम गोइंग। ये आपके कार्ड्स हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये क्लासिकल टैरो है, ये आपको ओशोजन कार्ड है, और ये आपका आकाशिक है, और ये साइकिक है, और ये मोनोलॉजी है। मोनोलॉजी लास्ट में है और सिंगल कार्ड है, क्योंकि मोनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव कार्ड्स होते हैं और सिंगल कार्ड इज़ सफिशेंट फॉर वन रीडिंग और वन डेक इज़ वेरी डीपर वन। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी लाइन। देखिए, दो बंदों का रिलेशन है, इसमें जो एक पहला बंदा है वो बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठा में है, और ही और शी इज़ अ स्टार ऑफ द कम्युनिटी और सोसाइटी और एनीथिंग, और काफ़ी हेल्पिंग नेचर का है, काफ़ी हीलिंग नेचर का है। उसके पास आने वाले जो लोग हैं उनकी वो काफ़ी हीलिंग करता है। और लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि ये किसी भी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए ना एकदम इतनी ज़ोर से उसके मन में फीलिंग आती है, फटाक से वो आ जाता है कि मैं ये सोच रहा हूँ। तो ये एक्सप्रेशंस बहुत कम लोगों में होते हैं कि जो एक्सप्रेस हुआ वो तुरंत आपको बता दिया। ये एक्सप्रेशन सच में बहुत कम लोगों के पास होती है। तो ऐसा होता है कि आपके एक्सप्रेशंस जब कम मतलब कि ऐसा होता है कि बहुत कम लोग के पास ये एक्सप्रेशंस होते हैं। मेरा स्टैंड गिर गया, हाँ, ओके। तो ऐसा होता है कि जब आपके पास बहुत कम लोगों के पास ये एग्जिस्टेंस लेवल की चीज़ें होती हैं
तो आपको फील होती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आपके पास होंगी, सॉरी मेरे कार्ड्स और ये स्टैंड अपने आप गिर गया। खैर, मैं बात स्टार्ट करती हूँ फिर से कि ये जो आपका बंदा है ये काफ़ी अच्छी हाई लेवल पे है अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, ठीक है। और इस सोसाइटी में वो जो भी चाहता है, जो भी करना चाहता है, वो तुरंत सामने से बताता है। वो थोड़ा क्या कहते हैं उसको, वैसा हो सकता है, थोड़ा कंजूस हो सकता है, थोड़ा माइंड से ज़्यादा चलता है, दिल की बातें उसको कम समझ में आती हैं, और दिल में जो भी बात आती है वो तुरंत बोल देता है, ठीक है। वो जब सोचता है कि आई नीड एनीवन, तभी वो किसी के साथ जाके कनेक्ट होता है। जैसे ही उसकी नीडनेस ख़त्म होती है, ठीक है, जैसे ही नीडनेस उसकी ख़त्म होती है, वो आदमी उस रिश्ते से निकल जाता है। बड़ी अजीब सी बात है, बहुत लोग करते हैं ऐसा कि जब उसको नीड है तब वो रिलेशनशिप में है, और जब उनकी नीड ख़त्म, उनकी रिलेशनशिप ख़त्म। तो देखिए सीन क्या है कि ये जब स्टार्ट हुई थी आपकी रिलेशनशिप, तो आप अपसाइड डाउन चेंजिंग में आ गए थे। आप वो चाहते थे कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी चेंज आए कि मुझे उस चेंज की फीलिंग आए डीप इनसाइड, लेकिन आप सोच रहे थे कि क्या करना है। आप अपने गोल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। आपकी गोल आपको डिसाइड करने के लिए यू नीड अ हेल्प फ्रॉम डिवाइन। लेकिन यहाँ सीन क्या है कि आपका गोल तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है। आपको डिवाइन की तरफ से एक सपोर्ट दिया गया कि गोइंग विद द फ्लो। आपका जो बंदा है वो माइंड गेम बहुत खेलता है, और आपको हमेशा ये शो करता है कि आप यू आर नॉट बेनिफिशियल फॉर हिम और हर। तो वो हमेशा आपको गिल्ट देता रहता है, या नहीं तो वो गिल्ट में रहता है। कुछ भी वो करता है, पहले आपको चिल्लाएगा, मतलब गलत रिलेशनशिप हो जाएगी, और फिर उसको फील होगा ओ माय गॉड आई हैव डन वेरी बैड फॉर हर और हिम, मैं बहुत गलत किया, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो आ जाता है गिल्ट में तुरंत, ठीक है। तो गिल्ट में जब आ जाता है तो बंदे को गिल्ट में आने के बाद फील होता है कि यार मैंने गलत कर दिया। तो लेकिन उसको फाउंडेशन से बहुत प्यार है। उसको हमेशा लगता है कि अपने ग्राउंड में एकदम खड़ा रहना है, ठीक है। उसको फर्म फाउंडेशन चाहिए। और इसमें एक कार्ड आ रहा है बोर्डम। तो ये जो बोर्डम और डिस्कम्फर्ट है, ये बहुत जल्दी आ जाता है इस एनर्जी में। वो जब भी बोर्डम और डिस्कम्फर्ट के लेवल में आता है, वो इस रिलेशनशिप को हर बार छोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर। तो हो सकता है आपका बंदा कैंसर हो या आप कैंसर हो, या नहीं तो हो सकता है कि आप और आपका बंदा वाटर साइन हो, पाइसेस, ठीक है, पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो, ये हो सकते हैं आप। लेकिन अगर यहाँ पे एक साइन और है जो मुझे काफ़ी लग रहा है, और वो है स्टैंड ऑन द ग्राउंड एंड फर्म फाउंडेशन। ये कार्ड्स हैं आपको अर्थ साइन के। अर्थ साइन में आपको आते हैं वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, ठीक है। अब मुझे याद रहती हैं चीज़ें। ये पूरे सीक्वेंस का पहला कार्ड मुझे एक्वेरियस स्टार का मिला है, ठीक है। दूसरा कार्ड मुझे मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, और तीसरा कार्ड मिला है 4 ऑफ पेनिकल्स, अर्थ साइन, ठीक है। तो ऐसा है कि ये हो सकता है कि आपका बंदा वाटर साइन हो सकता है अर्थ साइन मुझे ज़्यादा मिल रहा है, और एक कार्ड मुझे एयर साइन का भी मिला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं पाइल 1 में, ठीक है। पाइल 1 आपके जो रिलेशनशिप है वो सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और स्टेबिलिटी आप खोज रहे हो लेकिन आप पा नहीं पा रहे हो, आपको मिल नहीं पा रही स्टेबिलिटी।
तो मैं ये हर जगह देख रही हूँ, क्योंकि जो बंदा है ना वो खुद तो स्टेबल है, मतलब फाउंडेशन उसकी काफ़ी स्टेबल है, फाइनेंशियली वो काफ़ी स्टेबल है, लेकिन उसके वो मन से अगर कहीं तकलीफ़ में चला जाता है तो वो सब कुछ के लिए आपको जिम्मेदार ठहराता है। तो जब वो सब कुछ के लिए आपको जिम्मेदार ठहराता है तो सीन ख़त्म हो गई। तब तो यहाँ पे रिलेशनशिप की कोई बात ही नहीं रही, तब तो कुछ अलग ही थ्योरम स्टार्ट हो जाएगा। तब तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि क्या रिलेशनशिप, काहे का रिलेशनशिप। जब हर बात पे सामने वाले को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए बिना किसी एक समुचित बात करने से, जो चीज़ें हल हो सकती हैं लड़ाई पीट से हल नहीं हो सकती। करेक्ट। तो यहाँ बात करने में भी इस बंदे को बहुत टेंशन है, ये गिल्ट में चला जाता है, फिर चुप हो जाता है, वो फिर कुछ बोल नहीं पाता। वो आपको बार बार अंदर से फीलिंग होती होगी कि डिवाइन इज़ कॉलिंग यू। ठीक है, तो ये जो आ रही है चीज़ें, उस चीज़ को डीप जाइए, डीपर, यू गो डीपर। ठीक है, आपको फील होगी कि या डिवाइन इज़ कॉलिंग मी। एक कार्ड है आपके लिए, ये है सिटिंग योर कोर्स। ये आकाशिक का कार्ड है, इसीलिए ये जो खोज है आपकी, ये मुझे लगता है कि इस जन्म की नहीं है, ये पिछले जन्म से खोज चल रही है। एक और कार्ड है हिलारियन। तो यहाँ भी मुझे सोल स्टेटस का कार्ड है ये, और इसमें भी मुझे लग रहा है कि आपकी जो आत्मा है, वो आत्मा में वो खोज है और यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग। अगर आपको सर्च करना है और आपको फील हो रहा है कि ये सामने वाला ही शायद हो सकता है, जो भी है, तो आप ना एक सजेशन आई है आपको डिवाइन की तरफ से, गो विद द फ्लो। ठीक है, तो फ्लो के साथ चलिए, आपको समस्या का समाधान अपने आप मिलेगा। टेक इट एज अ कर्मा, व्हाट आई हैव सेड बिफोर, कि मैं आपको कर्मा बताऊंगी। तो एक कर्मा आपका ये है, आपके कार्ड से मुझे कर्मा जो दिखा है वो ये है कि गो विथ फ्लो। ये था हमारा पाइल 1, और अब हम जाएंगे पाइल 2 में। पाइल 2 में है हमारा गोल्डन। ठीक है, बहुत मीठा जब ये लो क्वेश्चन। चलिए, आपका जो कार्ड स्टार्टिंग हुआ है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में, सोर्स, इंटीग्रेशन एंड न्यू विजन, कम्युनिकेशन इज अ की, Gemini, path unknown, Archangel Michael, spring, autumn, material and spiritual prosperity, transformation and the truth। कहानी बिल्कुल सरल है। एक लाइन में बताऊं, आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जा चुके हैं, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की फेज है वो आपकी लाइफ में अमूल चूल परिवर्तन करने के लिए रेडी हो चुकी है। मतलब हो सकता है कि आपने आधा रास्ता क्रॉस भी कर चुके हो आप। ठीक है, आपकी जो आधा रास्ता क्रॉस हुआ, तो यानी कि आपका कर्मा स्टार्ट हो चुका है। व्हील ऑफ द फॉर्चून, आपका कर्मा स्टार्ट हो चुका है। एक आप दोनों में से एक बंदा जा चुका है। ठीक है, एक बंदा जब गया है तब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। इसकी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पहले स्टार्ट हुई है और बंदे की ट्रांसफॉर्मेशन बाद में स्टार्ट हुई है। तो है तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन अलग अलग टाइम पे आए हैं। एक पहले से ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है और दूसरा अभी हाल फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन में आया है। एक्चुअली जो आपका बंदा है, ही रिक्वायर्स ट्रुथ। उसके पास कोई भी चीज़ ऐसी है जो बताई गई है जो कि ट्रुथ नहीं है, उसको सच्चाई का भान नहीं है। ये मुझे आप कार्ड से लग रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ अ की, क्योंकि वो आपसे साइलेंट है, वो नहीं बात कर पा रहा। लेकिन अगर उसने बात कर ली तो उसकी ज़िंदगी में एक न्यू विज़न स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको भी चाहिए और उसको भी चाहिए। ठीक है, और आपकी एनर्जी इज सर्चिंग फॉर अ सोर्स।
आपको सोर्स की तरफ से आपको और उनको एनर्जी दी जा रही है। आपका डिवाइन आपसे 100% कनेक्टेड है, लेकिन आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन में आना है। आजकल की जो एनर्जी चल रही है काया की, वो काया की एनर्जी हम डिवाइन फेमिनिन के लिए इंटीग्रेशन के लिए हो रही है। तो यहाँ इंटीग्रेशन में है कि अप एंड लो एनर्जी का होगा, सर का दर्द होना, कान का वो लीक होना, कान से पानी आएगा, आपको सर का दर्द हो सकता है, आपको नींद नहीं आएगी रातों में, दिन में नींद आएगी लेकिन रात में नींद नहीं आएगी 100%। और दूसरा आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको सपने बहुत आते होंगे और सपनों का मतलब आपको नहीं समझ में आता होगा। और हो सकता है अगर सपनों का मतलब अगर समझ में आ रही है, आपको आ रहा है, तो आप उस सपना एक पज़ल पॉकेट की तरह आएगा और उस पज़ल पॉकेट को आपको कहाँ रखना है अपनी ज़िंदगी में वो नहीं पता आपको। आप थोड़े कंफ्यूज लेवल में धीरे धीरे जा रहे हो, लेकिन एक्चुअली सीन क्या है कि आपको करना है इंटीग्रेशन। इसी काम के लिए इंटीग्रेशन काया एनर्जी में होती है, ताकि जो आपको सॉल्यूशन और जो आपको सहायता मिले डिवाइन की तरफ से, आप समझ पाओ कि ये मुझे क्यों मिल रही है ये सहायता, इसका मतलब क्या है। करेक्ट। तो आगे अगर हम देखा जाए आपके कार्ड में, तो एक कार्ड बहुत ही प्यारा है और वो है पाथ अननोन। आपका रास्ता क्या है ना उनको पता है ना आपको पता है। लेकिन जो दूसरा कार्ड है वो आर्कएंजल माइकल। आप दोनों का प्यार आर्कएंजल माइकल खुद गवर्न कर रहे हैं। जब आर्कएंजल माइकल खुद आपके प्यार को गवर्न कर रहे हैं तो ये 100% ट्रू रिलेशनशिप है एंड इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। ये इतना लॉन्ग टर्म है कि यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, ये तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना दूर हम जा पाएंगे, लेकिन आप जाओगे। ठीक है। आज आपको अभी कौन सा सीज़न चल रहा है सोचो, स्प्रिंग। ठीक है। तो स्प्रिंग सीज़न में आपका एक बहुत बड़ा बदलाव भी आने वाला है और हमारे लिए जो आपका मटेरियल और स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें लग जाइए। ठीक है। आपको अपने मटेरियल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगना है और आपको अपने ट्रुथ के लिए हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना है। कभी भी किसी के बोलने से अपनी ज़बान से मत पलटना। ठीक है। ये आपका कर्मा है। ये मुझे फील हो रहा है कि फॉर पाइल 2 आई एम गिविंग यू वन सजेशन, नेवर बी लाइड। लाइड वन होना कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और कम्युनिकेशन इज़ द की तो है ही। करेक्ट। तो ये कम्युनिकेशन इज़ द की जो है, क्योंकि बात नहीं हो रही है तो प्रभु के तरफ से आपको एक सहायता मिल सकती है कि सून यू विल गेट द कम्युनिकेशन। लेकिन अगर कम्युनिकेशन भी जो मिलेगा उसमें भी आप ज़्यादा उत्साहित मत हो जाना। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा उत्साह जो है ना वो कभी कभी खुद की एनर्जी को गवर्न करने लगता है। ठीक है। तो खुद से ज़्यादा उत्साहित मत होइएगा। जो होना है वो होके रहेगा। बस इतना जान लो, जो होना है वो होके रहेगा। दैट इज़ अ सरेंडर गेम। ठीक है। सरेंडर आपका जितनी जल्दी होगा, जितना अच्छा होगा, एक्चुअली आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे होंगे। तो आपको कर्मा क्या मिला है, नेवर बी लाई। ट्रुथ ही आपके एक्चुअली आपका एकमात्र सोर्स है जिसके तरह आप अपना काम सही से कर सकते हो और उस चीज़ को पा सकते हो जो आपके मन में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस आदमी को पाना चाहते हो। ठीक है। आपको जो मन में है, आपको जो दिल में आ रहा है, बस आप कभी झूठ की तरफ मत जाना, हमेशा सच। और ये अब आ गया हमारा पाइल 3 ब्लू कलर। चलिए पाइल 3 में देखते हैं क्या है।
पाइल 3, आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी स्माइल क्यों कर रही हूँ। पाइल 3, आपका रिलेशन लॉन्ग गोइंग है, बहुत ज़्यादा लंबा, क्योंकि ये एक जन्म का नहीं है। आकाशिक फील्ड आया है मुझे। ये फोर्स जो होती है, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स जो पृथ्वी पर आपकी आत्मा ने बहुत साल गुजारे हैं। यू पीपल आर ओल्ड सोल, ठीक है। तो ये आकाशिक फील्ड से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग बहुत ओल्ड सोल हो। तो आपको पृथ्वी पर आना शायद लास्ट टाइम आए हो या सेकेंड लास्ट, अब मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि ये जो आपका पर्सन है वो बहुत परेशान है अपनी चीज़ों को लेके, मेमोरीज़ को लेके। किंग ऑफ रोजेस, क्या हुआ उसके साथ वो आज भी याद करते हैं। द विलो, आपको एक डिवाइनल सोर्स की तरफ से आपको सपोर्ट है, आप दोनों को। हो सकता है आप डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि मुझे बर्डन दिख रहा है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जो हमारा कर्मा होता है, डेब्ट्स होते हैं, वो एक बर्डन होता है और इसी को हमें रिलीज़ करना होता है। और ऊपर वाले ने हमें एक्चुअली एबेंडेंस तो दिया ही होता है। हम जहाँ भी जाते हैं एबेंडेंस हमारे साथ होता है, और हमारे साथ जो भी कुछ होता है वो हमारी एग्जिस्टेंस को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। अब सीन है कि आप लोगों में से एक बंदा बहुत ज़्यादा दुखी है, दिल टूटा हुआ। पहले कुछ हुआ है, एक्स होंगे, कुछ एक्स के थ्रू कुछ हुआ होगा, काफ़ी दुखी है। उनको अवेयरनेस में आना है, ऐसा ये कर्मा है, अवेयरनेस में आना, ठीक है। और फिर फर्टिलिटी, दैट इज़ इम्प्रेस एनर्जी में आप या वो तो हैं ही, क्योंकि मुझे एबेंडेंस का कार्ड आया है। तो ये फर्टिलिटी मुझे एम्प्रेस की तरह लगती है। तो एम्प्रेस की एनर्जी में आप दोनों हो सकते हो या एक हो सकता है, लेकिन ये जो आपका कर्मा का कार्ड मुझे लग रहा है वो है अवेयरनेस। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में ये जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ आपके लिए प्रभु ने डिज़ाइन किया है। आपको प्रभु ने एक मकसद से पृथ्वी पर भेजा है, ठीक है। और ये मकसद जो है वो आपको धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। आपको कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि हम मुझे तुरंत अनफोल्ड करना है, क्योंकि एक कार्ड है जो कि मुझे बताने के लिए काफ़ी है कि आप दोनों इस कर्मा में किसी उद्देश्य से आए हो, और वो कार्ड है लवर। लवर का कार्ड सोलमेट्स, लवर का कार्ड आपको ट्विन फ्लेम्स के लिए हो सकता है, ठीक है। और अभी जो काया की फ्रीक्वेंसी चल रही है वो चल रही है लव फ्रीक्वेंसी। आप देखो ये कौन सा कार्ड है, और इसमें लिखा हुआ है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप अपने सिचुएशन में प्यार को लाओ। अगर आपका कोई पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया है, बिलीव मी वो आपके साथ आना चाहता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड मुझे देख के मैं स्माइल कर रही थी एक्चुअली, कि आपका जो पर्सन है वो सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन किया गया है और आपको उस पर्सन के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप दोनों की एग्जिस्टेंस सिर्फ एक दूसरे के होने से है। ये देखो, आपकी एग्जिस्टेंस एक दूसरे के होने से है। अगर ये नहीं तो ये नहीं, और ये नहीं तो ये नहीं, है ना। तो ये 100% ट्रू है कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसका मकसद आपको एबेंडेंट भी करना है। आप एबेंडेंस में भी रहोगे, ठीक है, इम्प्रेस भी है, लेकिन एक मकसद है आपके पुराने डेब्ट्स को रिलीज़ करना। ये तो ट्विन फ्लेम का एकमात्र रीज़न होता है पृथ्वी पर आने का, बर्डन रिलीज़ करना। बर्डन को रिलीज़ किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप बर्डन रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, हीलिंग में जाइए
और हीलिंग्स के थ्रू अगर आपने बर्डन रिलीज कर दिया तो आप दोनों को मिलने से कोई नहीं रुक सकता। यू पीपल आर मीन टू बी टुगेदर। आप लोग मेड अप हेवन कहते हैं ना, जो जोड़ी स्वर्ग में बनाई जाती है, तो वही है। मुझे इतनी ओवर ब्लूमिंग फीलिंग हो रही है कि इतनी इंटेंस एनर्जी है इन कार्ड्स में कि आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस कार्ड के जो लोग होंगे पाइल 3 में, वो लोग भगवान के द्वारा रचे गए लोग हैं, जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन है, जो इस गाया एनर्जी समाज में समाज की भलाई करने के लिए आए हैं और समाज की भलाई के थ्रू ही उनका बर्थ और जन्म और मरण है लिखा हुआ। जब उनका जन्म हुआ था तब से ही उनके ऊपर डिवाइन काम कर रहा है कि ये कब और कैसे समाज में काम में आए, कैसे इनको ट्रेंड किया जाए जो ये समाज में उस हद तक काम से आए जिस हद तक उनकी जर्नी उनको गवर्न करे। ऐसी जर्नी आपको मिलेगी जो दुखदाई हो सकती है, बर्डनफुल हो सकती है, जिसमें आप बहुत निस्तेज हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। लेकिन जब इसका जो फाइनल होगा वो होगा आपको सिखाना। एक भी चीज़ आपकी लाइफ में बिना किसी लेसन के नहीं आएगी, तो जब लेसन आएगा तो आपको सीखना है। तो ये बात हमेशा इस चीज़ का विश्वास रखना कि आप जो इस पृथ्वी पर आए हो वो एक लेसन लेने आए हो और समाज की सहायता करने आए हो। समाज में आपको एज अ सपोर्ट कार्ड की तरह रहना है। बिछड़े लोगों को, बेवकूफ़ लोगों को, भटके हुए लोगों को, हर ऐसे लोगों को जिन लोगों को दिमागी तौर पे जो खुद पे विश्वास नहीं कर पाते, जो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते, ऐसे लोग आपके पास आएंगे। देखिएगा, आप बहुत अच्छे हीलर हो सकते हो, आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हो। तो मुझे वो फीलिंग आ रही है कि आपका जो पर्सन है, जो रिलेशनशिप आपको ऊपर वाले ने दिया है, ये रिलेशनशिप 1-2 दिन का नहीं है, ये रिलेशनशिप जन्मों जन्मों का है। तो जब आप जन्मों जन्मों के रिलेशनशिप में आते हो तो बहुत बर्डन लेके आते हो। बर्डन के बिना कोई रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं होता, ठीक है। पिछले जन्म का काम, उसके पिछले जन्म का काम, पता नहीं कितने जन्मों के काम अधूरे होते हैं जो इस जन्म में आपको पूरे करने हैं, ठीक है। इस जन्म के मौत के पहले बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दे दी गई हैं और वो करने के बाद ही आपकी मौत आएगी। अंडरस्टैंड? तो इसलिए आप बिल्कुल इस तरह से बेखौफ रहिएगा कि आपके साथ कुछ हो सकता है। यू आर हियर जस्ट मीन्ड फॉर अ गॉड। आपको भगवान ही अपना रीज़न बना के भेजे हैं। इस दुनिया में भगवान हैं, इस एग्जिस्टेंस को ठप्पा लगाने के लिए आपको बनाया गया है। आप समझ गए होंगे मेरी बातें, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आपका कर्मा ये है कि आपको किसी भी सिचुएशन में ट्रुथफुल के साथ साथ प्यारा रहना है, सबके साथ प्यार करना है। आपको ऐसा कभी नहीं रहना कि नहीं ये मेरा पर्सन नहीं है, मैं इससे प्यार नहीं करूँगी, वो मेरा पर्सन नहीं है, उससे मुझे प्यार नहीं करना है। आपको गाय, बैल, बकरी, जानवर, आदमी का बच्चा, कोई हो, सबके साथ आपको प्यार से रहना है। अगर आपने प्यार इस सिचुएशन में ले आए तो आपकी लव फ्रिक्वेंसी फिर से जागृत हो जाएगी। आपकी लव फ्रिक्वेंसी कहीं ट्विन ऑफ हुई है और वो ट्विन ऑफ भगवान ने ही किया है, आपने नहीं किया, ठीक है। तो ये जो भी ट्विन ऑफ हुआ है वो ट्विन ऑन भी वही करेगा प्रभु। लेकिन आपको उस ट्विन ऑन में अगर कुछ सहायता चाहिए, कर्मा, अगर मैं बोल रही हूँ ना, हर कार्ड में मैंने कर्मा बताया, आपका काम है प्यार। लव फ्रिक्वेंसी को लव के थ्रू ही एक्चुअली हील किया जा सकता है। आप कभी गुस्सा ना करो, कभी नहीं। अगर आप गुस्सा करने वाले इंसान हो तो बस 1 गिलास पानी रोज़ पियो, ये बोल के अफर्मेशन दो खुद को, मुझे गुस्सा नहीं होना है, और पी जाओ वो पानी। आप देखो कितनी जल्दी आपका जो गुस्सा है वो ज़मीनी हद तक निकल जाएगा, ठीक है। ये अफर्मेशन के ग्लासेस होते हैं, अगर ये काम करो, अफर्मेशन दो अपने ग्लास ऑफ वाटर को और फिर पी लिया करो, कितनी एनर्जी आएगी आपको, आपके नस नस में वो अफर्मेशन चला जाएगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना, ठीक है। ट्राई दिस, आई थिंक इट विल गोना हेल्प यू। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई हूँ खासकर पाइल 3 से। बाय बाय, टेक केयर। अगले वीडियो में मिलते हैं।